वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारा जो कांस्टेबल का क्या बैच चल रहा था, ठीक है, मिशन कांस्टेबल का जो बैच चल रहा था उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, ठीक है, कि जो अल्फाबेट है वो क्या होते हैं, ठीक है, कितने अल्फाबेट होते हैं उसकी सारी ट्रिक बताई थी। तो देखिए, हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे कि आपका अगर सपना है वर्दी पाने का तो इसमें आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लासेस हम फ्री में यूट्यूब पर दे रहे हैं, ठीक है। और आपके जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, इस क्लास से रिलेटेड सारे नोट्स आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक। और देखिए, आपको इसमें क्या क्या चीजें हमको दे रहे हैं, तो इसमें दे रहे हैं कंप्लीट सिलेबस। आपके जितने भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। और डेली क्लासेस, यूट्यूब पर डेली क्लासेस होंगी। और इसी के साथ क्या होगा, वीकली टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। वीकली में आपके टेस्ट लिए जाएंगे और साथ ही इसमें आपको पीडीएफ और नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ और नोट्स किससे मिलेगा, टेलीग्राम से मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट की लिया जाएगा। फिर उसके बाद डाउट क्लासेस भी लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्या हो, रिकॉर्ड बैकअप। अब रिकॉर्ड बैकअप में क्या होता है, हम जैसे कि आज का बैच है, ठीक है, आज की जो क्लासेस हैं उसका जो रिकॉर्ड है आप वो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये सारी चीजें हम आपको इस क्लास में देंगे, ठीक है। और वो भी किस पे, ओनली ऑन यूट्यूब पर, ठीक है, वो भी फ्री पर। तो देखिए, ठीक। अब जैसे कि आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको कहाँ पर जाना है, टेलीग्राम के चैनल पर जाना है, ठीक है। ये है आपका लिंक, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पर आपको मैसेज करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। और ये हमारे इंस्टा का है, ठीक है, लिंक है। और क्या हो जाएगा, क्यूआर कोड है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट मिलेगी और साथ ही इसके रील्स मिलेंगे, ठीक है, एजुकेशन से, करंट अफेयर से, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर आपको क्या करना है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे कि ऑफलाइन है, बैच स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना है, तो आपको यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, ये कॉल कर सकते हैं इस पर, ठीक। अब देखिए, अगला क्या है, जैसे कि अभी कौन सी भर्ती आई है आपकी, हॉस्पिटल असिस्टेंट की आई है, ठीक है। अस्पताल सहायक की जो भर्ती आई है उसकी बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वीएस क्लासेस बुढ़ार पर, ठीक। तो ये हो गया, आपको क्या क्या चीजें हैं, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि रीजनिंग का है, अल्फाबेट हम पढ़ रहे थे, ठीक। हम लोग क्या कर रहे थे, अल्फाबेट पढ़ रहे थे, ठीक। इसमें मैंने सारी चीजें आपको बता दिया था, जिसमें अल्फाबेट के ट्रिक्स हो गए, वो सारी चीजें बता दी, कैसे हम याद करते हैं, ठीक। अपोजिट वर्ड इसके बताए थे मैंने, मतलब कि सारे मैंने बेसिक आपको बता दिया था। आज हम जो करेंगे क्या, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें, ठीक। अब देखिए, मैंने आपको पहले सिलेबस सारी चीजें बता दिए था कि कौन कौन सा सिलेबस है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वर्गीकरण हो गया, सदृश परीक्षा हो गई, ठीक है, श्रृंखला परीक्षण हो गया, गणितीय संक्रियाएं, असमानता, मतलब ये सारे टॉपिक जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। अभी भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अब जैसे कि हम धीरे धीरे सारे आपके सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए, आज हम करने वाले क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो क्या दिया है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहले जो रूल्स है वो क्या होता है, जैसे हम अगर क्या करें, लेफ्ट और लेफ्ट दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है। और राइट देगा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा आपको। और अगर क्या हो, लेफ्ट राइट दे दे तो क्या करोगे, आप प्लस करोगे, ठीक है। राइट लेफ्ट दे देगा तो क्या करोगे, यहाँ पर प्लस करोगे, ठीक है। अगर एक सेम दे दिया, लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और राइट टू राइट क्या हो जाएगा, ये भी माइनस होगा। और लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा आपको, और राइट और लेफ्ट को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, मतलब कि क्या होगा, लेफ्ट से क्या है,
15 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि लेफ्ट से क्या है 15 है, और बाएं से ही बोल रहा है क्या आपको, पांचवा। ठीक है, पांचवा अक्षर कौन सा है। ठीक है, अब इसमें पूछना क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और मैंने अल्फाबेट आपको याद कराया था, तो 10 नंबर पे कौन सा आ जाएगा अल्फाबेट, तो आपका आ जाएगा जे। ठीक है, जो 10 नंबर पे आता है। ठीक, तो अब ये देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, ठीक है, जेड से ए में लिखा जाए तो बाएं से क्या हो, 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब इसको क्या होगा, कर रहा है अपोजिट नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे बोला क्या है, अंग्रेजी वर्णमालों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको अपोजिट नंबर के क्या बताया था, एक रूल्स बताया था, जिसमें क्या करना पड़ता है, जैसे हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, 26 होते हैं, मैंने एक बढ़ाने के लिए आपको बोला था 27। ठीक है, उसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको 11 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक, इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1, मतलब कि 16 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, मतलब कि पी। ए नंबर कौन सा है आपका, पी है, तो यहाँ पे 16 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला। अब देखिए, अगले में क्या बोल रहा है कि वर्णमाला में दाएं छोर से 20वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा है। ठीक है, अब दाएं छोर से 20वें अक्षर और दाएं से क्या बोल रहा है, छठवां, मतलब कि राइट राइट बोल रहा है। ठीक है, राइट और राइट बोल रहा है, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से मैं 6 को माइनस करूंगी तो यहाँ पर कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है, 14 आया। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि दाएं छोर से कौन सा अक्षर है, ये बताओ मुझे। जो अल्फाबेट सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें दिया क्या है, राइट से दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेट है, ठीक है, जो वहां से क्या होता है, लेफ्ट से हम इसको लिखेंगे। जो आंसर आएगा हमारा कहाँ से आएगा, लेफ्ट से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 27 से हमको माइनस करना पड़ेगा 14। जो पहले हम क्या करेंगे, 20 में से 6 को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 14 आंसर आ जाएगा। और फिर वही अपोजिट नंबर, जैसे हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो हम क्या लेते हैं, अपोजिट नंबर में 27 लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 27 में माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 13। अब 13 नंबर में कौन सा आता है, एम आता है। ठीक है, मैं 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक, फिर उसके बाद आपको क्या दे दिया है कि यदि वर्णमाला के प्रथम अद्रांश, ठीक है, को उल्टा लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे दिया है, ए से लेकर एम तक दे दिया है। ठीक है, अब उसके आगे जैसे एम हो गया, फिर एन ओ पी, इसका कोई मतलब नहीं, आपको बस दिया कहाँ से कहाँ तक है, ए से एम तक का दिया है, तो आपको वहीं तक है। अब पूछा क्या है कि अगर मैं क्या कर दूं, एम से गिनूं, ठीक है, एम से ए तक का गिनूंगी तो 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैं लिखूंगी, ए हो गया, बी हो गया, सी, फिर डी, फिर ई हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, यहाँ तक। अब आपसे पूछ रहा है कि 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब ये बताओ मुझे, ठीक है, ये वाला रूल क्या हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। आपको बस क्या करना है, इसमें ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आपको ट्रिक का यूज, आपसे क्या बोल रहा है, ए से एम तक, मतलब कि ए कौन से नंबर पे आ जाएगा आपका, 1 नंबर पर, और एम कौन से नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पर। अब हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी रैंक हमको निकालना रहता है तो हम एक नंबर बढ़ा देते हैं, 26 में 27 बढ़ा देते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 13 दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 14 है, उसको एक बढ़ा देंगे। आपको 10वां नंबर यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। 4 नंबर पे क्या होता है, डी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी। अब वो अगर मैं यहाँ से करती हूँ, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, पूरा एम तक लेके जाती हूँ। अब बोला क्या है मुझे, जैसे कि बाएं से बोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे गिनना पड़ेगा कि बाएं से कौन सा अक्षर है। ठीक, पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये वाला शॉर्ट ट्रिक
अपनाएंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, बीच के अक्षर निकालना है, तो इसके लिए हम जो एवरेज का रूल रहता है, ठीक है, उसको निकालेंगे। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या होता है एवरेज का, हम क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर है और क्या होता है जो फर्स्ट नंबर है उसको प्लस करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, बाएं से चौथे और बाएं से 16वें अक्षर, मतलब कि लेफ्ट से क्या फोर्थ हो जाएगा और लेफ्ट से ही 16 हो जाएगा। के अक्षर मतलब कि वर्ड के ठीक बीच में, मतलब इन दोनों के जो बीच में है, मिड में है, कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 16/2 इक्वल टू 20/2, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। और 10 नंबर पे कौन सा होता है, यहाँ पर जे होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो टाइप सेकंड के क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर देखिए, मैंने फर्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए, अब ये हमारा हम क्या करें, टाइप वाइज करें। ये हो गया हमारा क्या, सेकेंड टाइप स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसको करते हैं, जैसे श्रृंखला को पूरा करें। अब हमको क्या करना है, इसको पूरा करना है। जैसे कि क्या क्या दे दिया है, बी दे दिया है, फिर डी हो गया है, फिर जी, फिर उसके बाद के। अब इसके आगे क्या आएगा, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बी कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, डी कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, जी कहाँ, इसकी क्या है, जी का पूछ है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 7 हो गया। के हो गया, किंग्स 11 पंजाब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 11। अब इनके बीच में गैपिंग कितने कितने की है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 4, मतलब कि आगे क्या होगा 5 हो जाएगा। 5 मैं इसमें प्लस कर दूंगी तो क्या आएगा 16, 16 मतलब क्या हो जाएगा, आपका पी आंसर आ जाएगा, ये चीजें। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। देखिए, अब अगला क्या बोल रहा है कि अगला पद क्या होगा। ठीक है, अब इसके आगे का पद क्या होगा, जैसे कि ए के बाद क्या है, जेड है। ठीक है, फिर उसके बाद सी के बाद एक्स, फिर उसके बाद ई के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करती हूँ, जैसे कि ए जेड, फिर उसके बाद सी है, फिर एक्स, फिर ई और भी है। ठीक, तो पहले मैं करती हूँ जो फर्स्ट वेरिएबल है। ठीक है, जो फर्स्ट वेरिएबल है, जैसे कि ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया। ठीक है, अल्फाबेट जो है हमारे, तो उसको पहले गिनते हैं कि कितने इसके गैपिंग, कितने नंबरिंग पहले करते हैं। यहाँ पर इसका कितना होता है, 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5। अब इनके बीच का गैपिंग गिनते हैं। ठीक है, तो गैपिंग में कितना आ रहा है, ये आ गया क्या 1 हो जाएगा, एक छोड़े एक माइनस एक प्लस किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गैपिंग है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या है 2 का है। ठीक, तो यहाँ पर भी आगे क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 में किसका आता है, जी आता है। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने कुछ अपोजिट नंबर आपको याद करवाए थे, जैसे कि ए क्या होगा, जेड होगा, मतलब कि आजाद। ठीक है, सी एक्स हो गया, मतलब क्रैक्स हो गया। ठीक है, फिर ई का भी हो गया, इवनिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो जी है, जी का मतलब क्या हो जाएगा, टी, जी टी रोड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर भी क्या करना है आपको, यहाँ पर भी आगे गिनना पड़ेगा कि क्या आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि डी है, फिर एफ है, फिर उसके बाद जी, फिर जे, फिर के, एम, फिर उसके बाद क्या है एन, क्यू। इसका भी हम नंबरिंग करेंगे, इसका क्या होगा 4 हो गया, फिर 7 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कितना है यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर क्या हो गया 14। अब ये एफ का वाले का करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना होगा 13। क्यू का कितना होता है 17 होता है, ये हो गया। ये सेकंड वाले का नीचे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर 3 हो गया, प्लस यहाँ पर 4 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा +3, आगे क्या जाएगा +4 जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा क्यूब। जैसे कि आपका क्या होगा के है, के के बाद क्या हो जाएगा एन है। ठीक है, एन का कितना है 14। अब इसमें मैं क्या करूंगी 4 को प्लस करूंगी तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 में कौन सा आता है, आर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 के बाद क्या होता है 10। ठीक है, इसमें कितने की गैपिंग है 4 की है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 है, मतलब कि जो आपका क्या हो जाएगा क्यू है। ठीक, क्यू में क्या है 17 है। ठीक, तो यहाँ पर 17 में मैं +3 करूंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। 20 में क्या आता है आपका टी,
तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा RT। ठीक है, ऐसे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी अल्फाबेट के, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि बीच में गैपिंग कितने कितने की है, फिर उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब अगला पद इसमें क्या होगा, जैसे कि y दिया है, यहाँ पर y हो गया, फिर w, फिर u, फिर उसके बाद s, फिर q। पहले आप इसमें भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे है, जैसे कि y किस में आता है, 25 हो गया, w किस में आता है, 23, और जैसे कि अगला क्या है, u है, u किस में आता है, 21, फिर s कितने आता है, 19 में आता है, फिर q किस में आता है, 17 में आता है। ये हो गया। अब इसके बीच की गैपिंग देखेंगे कितने कितने की है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, -2, और यहाँ भी -2, और यहाँ भी क्या कर रहा है, -2, यहाँ भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा, -2 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 15। 15 में क्या आ जाएगा आपका, ओ आ जाएगा। ये ऐसे आपको करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीच का गैपिंग देखना पड़ेगा कि माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए अब अगला क्या बोल रहा है कि जो श्रृंखला, अब इसके अगला पद क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका दिया क्या है, CE दे दिया है, फिर उसके बाद GI दिया है, फिर उसके बाद KM दे दिया है, फिर OQ दिया है। ठीक, अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 3 है, फिर उसके बाद 7, जो फर्स्ट अल्फाबेट है पहले हम उसका नंबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 11 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15। ठीक, फिर उसके बाद नीचे वाले जो मतलब कि सेकंड नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर के जितने अल्फाबेट है उसका नंबरिंग कर लेते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आई है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एम में क्या हो जाएगा, 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्यू का क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बीच का गैपिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, +4 होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, +4, आगे भी क्या होगा, +4 होगा, मतलब कि 19। इसका क्या होगा, 19, मतलब क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, +4 हो गया, इसमें भी क्या होगा, +4, और यहाँ पर भी क्या होगा, +4, तो आगे भी क्या होगा, +4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, +4 करेंगे, जैसे कि इसमें क्या है, 17, 17 में +4 करेंगे तो क्या होगा, 21, 21 किस में आता है, U में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, SU। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक है, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब टाइप आपका थर्ड स्टार्ट होता है। तो टाइप जो थर्ड में है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें अक्षरों के जोड़े बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आपका क्या होगा, अल्फाबेट है, ठीक है, कोई भी, जैसे कि उनकी क्या होती है, एक सीरीज होती है कि ए के बाद बी ही आएगा, सी के बाद डी ही आएगा। तो इसमें से क्या होता है, जैसे कि ए के बाद क्या है, डी। आपको देखना पड़ेगा कि ए जो है फर्स्ट नंबर पे है, डी क्या है, फोर्थ नंबर पे है, फर्स्ट में है, और डी क्या है, फोर्थ नंबर पे। अगर जैसे कि इन दोनों के बीच में क्या है, दो नंबर, जैसे कि दो क्या है, अक्षर है, ठीक है, वर्ड है इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, उतने ही आपको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कि कितने कितने हैं। ठीक है, उतनी ही गैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उतने अक्षर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उतने वर्ड आएंगे कि नहीं आएंगे, तभी जाके आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें बोल रहा है क्या, कि शब्द जो एप्पल है में अक्षरों की ऐसे कितने जोड़े हैं। ठीक है, जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में। अब वर्णमाला में जितने अक्षर होंगे उतने ही। जैसे कि आपको क्या दे दिया है, ए, फिर डबल पी दे दिया है, LE। अब देखिए, ये बताइए, ठीक है, ए है, ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, सी, फिर डी, फिर ई। मतलब कि ए के बाद क्या है, ई आता है, मतलब कि इसके बीच में कितने जो नंबर्स है, मतलब कि वेरिएबल है, अल्फाबेट है, कितने आएंगे गैपिंग में, 3 आएंगे। इसमें भी क्या है, 3 आ रहे हैं। तो वही चीज क्या हो जाएगा, ए का बस क्या हो जाएगा, ई। मतलब कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ एक ही जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, जो शब्द चेयर्स में आगे और पीछे दोनों दिशाओं से कितने अक्षर युग्म बनते हैं। मतलब कि आपको फॉरवर्ड भी देखना पड़ेगा और बैकवर्ड भी देखना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं बैकवर्ड देखती हूँ। जैसे कि बैकवर्ड में क्या होगा, आर के बाद एस आता है, तो आपका एक ये बन गया। ठीक है, जैसे कि दिया क्या है, ठीक, RS। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, आर के बाद ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो ये बन गया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, अब फॉरवर्ड में भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जैसे कि सी है,
ए फिर बी भी सी, ठीक है। ए के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी आता है, कब आता है, जब बी है, बी आता है उसके बाद जस्ट क्या होता है, सी आता है, उसके बीच में कितने की गैपिंग रहती है, एक की रहती है। तो यहाँ पर भी एक की है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी और ए बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, एक ये हो गया, एक ये, मतलब कि कितने बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर दो बन रहे हैं, ठीक है। कितने अक्षर युग्म पेयर्स कितने बनेंगे, दो बनेंगे ये। फिर अगला देखते हैं। देखिए, अब अगला क्या बोल रहा है कि जो शब्द जो ड्रीम है, ठीक है, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच वर्णमाला के समान दूरी है, ठीक है। अब इसके भी देखना पड़ेगा वर्णमाला के समान कितनी दूरी है। तो यहाँ पर क्या से क्या लिखा है, डी है, आर है, ई है, ए है, एम है, ठीक। अब देखिए, अब ये कौन से नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे, ये आता है फर्स्ट नंबर पे, ये आ गया फोर्थ। फिर उसके बाद आर ई एम, इसके बाद तो कोई है ही नहीं, ठीक है, जो अल्फाबेट है वो आते ही नहीं है। आर के बाद क्या, जैसे कि ए है, ए के बाद क्या आता है, डी आता है, ठीक है। अब उनके बीच में कितने होते हैं, जैसे ए बी सी फिर डी, ठीक है, चौथे नंबर पे है। और इसमें डी, जो ए है कौन से नंबर पे, फर्स्ट पे आता है, ठीक है। डी कौन से नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, सेम वही चीजें हो रही हैं, तो मतलब कि यहाँ पर कितने बनेंगे, एक बनेंगे। बाकी जैसे आर है तो वो क्या है, एम के बहुत ज्यादा दूर रहता है, ठीक है, एम के और एम भी बहुत ज्यादा, तो इसमें क्या, तो गैपिंग बहुत इसमें नहीं है, ठीक है। जो चीजें इसमें रहनी चाहिए, जैसे कि आपके अल्फाबेट में जितनी गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है, जितने अक्षर आने चाहिए उतने इसमें नहीं है, ठीक है। केवल एक ही अक्षर है, जैसे कि ए और डी, ठीक। तो इसमें जो पेयर्स जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, जैसे कि एक ही बनेगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या दे दिया है, जो शब्द है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, में अक्षरों के कितने जोड़े हैं। अब इसमें भी देखना पड़ेगा आपको कितने हैं। तो बी है, फिर ई, फिर ए है, फिर यू, फिर टी आई एफ यू एल है, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि बी है, ई है, ठीक है, ए यहाँ पर जाएगा, ए बी, बीच में एक गैपिंग नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, एस टी यू, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। बाकी क्या है, बहुत ज्यादा क्या दूर दूर है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे केवल एक, ठीक है। यहाँ पर कौन से कितने युग्म बनेंगे, केवल एक बनेगा, यू और टी, ठीक है, यू और टी बनेगा। केवल एस क्या होता है, टी यू आता है, एस टी यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टी के बाद जस्ट यू आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगला देखते हैं, जैसे कि कौन सा है, जहां पर क्या है, थर्ड और फोर्थ दोनों है, ठीक है। इसमें क्या है, थर्ड का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसमें दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कितने पेयर्स बनेंगे, तो देखिए, पी है, ए आर, ठीक, डी है, आई एस ई, ठीक। अब देखिए, अब इसमें कितने कितने बनेंगे, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, जैसे कि ए है, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक बन गया, ठीक। और यहाँ पर भी बन जाएगा, ए बी सी डी ई, यहाँ पर दो बन गया, यहाँ पर दो बन गया। अब दोबारा और कहीं पर बनेगा क्या, दिख रहा है आपको क्या, नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें केवल कितने जो पेयर्स हैं आपके, कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, हम फोर्थ टाइप देखते हैं। अब इसमें क्या बोल देगा, अलग अलग जो है वर्ड दे देगा, ठीक है, अलग अलग जो जितने भी है वर्ड दे देगा, अल्फाबेट दे देगा। अब उसको आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी मीनिंग इसमें बनेगा, कौन सा वर्ड बनेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि NOTE का प्रयोग कर कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने मतलब कि वर्ड आपको बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एन है, ओ है, टी है, ई है, ठीक है, इतने वर्ड हैं। तो सबसे पहले तो यही बन जाएगा कि नोट, नोट मतलब क्या होता है, मुद्रा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टोन, ठीक है, TONE टोन, मतलब कि आवाज का लहजा हो गया, ठीक है, आवाज का लहजा हो गया, ठीक। ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें कितने वर्ड बनेंगे, हमारे दो ही बनेंगे, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला देखते हैं। देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है, ELME से कौन सा फल या वस्तु का नाम बन सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इनमें से कौन वस्तु या फिर फल का नाम का आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मील हो गया,
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद मेल हो गया, ये भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद लाइम, ठीक है, लाइम मतलब क्या होता है, जैसे कि नींबू होता है, ठीक है। अगर हो सकता है मतलब कि अगर यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा अगर मिस प्रिंट होता, जैसे कि यहाँ पर क्या है, आई होता, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एल ई हो गया, डबल ई है इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए है, तो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ए है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर भी दे दिया क्या, आई दे दिया है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्या दे दिया, 18 नंबर, इसमें देखते हैं कि ओ आर टी एस का प्रयोग कर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, ओ है, फिर आर है, टी, फिर उसके बाद एस, ठीक है। अब इसमें आपको वर्ड बनाने हैं, तो इसमें क्या आप करेंगे, जैसे कि पहला बनाते हैं जैसे शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा, छाटना हो गया, ये हो गया छाटना। और क्या बनेगा इसमें, टॉर्च, ठीक है, टोर्स बनेगा। इसमें क्या होता है, पहाड़ी की चोटी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, रोड्स हो जाएगा, ठीक है। रोड्स मतलब क्या होता है, सड़ना होता है, ठीक है। सड़ना, जैसे कि रोड हो गया, उसका मतलब क्या होता है, रोड, इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, रोड्स हो जाएगा, ठीक है। इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वर्ड बना सकते हैं। फिर अगला देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अक्षर जो है ए डी ई आर से कितने सार्थक शब्द बनेंगे, ठीक है। ए है यहाँ पर, फिर उसके बाद डी, फिर ई, फिर आर, ये है वर्ड। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको सार्थक शब्द बनाने हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि रीड बनता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीड, ये हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। फिर उसके बाद डियर बन जाएगा, डियर मतलब क्या होता है, प्रिय होता है। फिर डेयर हो जाएगा, ठीक है, डेयर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डेयर हो जाएगा, ये, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, साहस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। और रीड का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसमें अगला शब्द कौन सा, मतलब कितने बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ड है के ई ए एल से कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम ले लिए, जैसे के ई फिर ए एल, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, जैसे कि फर्स्ट है लीक बन जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, रिसाव हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, लेक हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या क्या मतलब हो जाएगा, झील हो जाएगा, ठीक। देखिए, पहले आपका क्या बन जाएगा, लैक भी मिल जाएगा, लीक भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद कली भी बन जाएगा। इसमें सारी चीजें ऑप्शन में दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दे दिया है, कौन सा सार्थक शब्द बनेगा, तो लैक मतलब क्या होता है, झील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, झील हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्या हो जाएगा, लीक है, मतलब कि क्या होता है, रिसाव होता है। कली मतलब क्या होता है, जैसे कली फ्लावर हो गया, ठीक है, गोभी हो गई, तो वो होता है, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, 20 क्वेश्चन। और टाइप हो गया कौन सा, 4 हो गया। अब देखते हैं टाइप 5 में क्या बोल रहा है कि व्यवस्थीकरण, ठीक है, व्यवस्थीकरण इसमें बोला है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको उसके मतलब कि स्थान पर रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा स्थान रहता है, ठीक। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ब्रेक के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में सजाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि वो परिवर्तित नहीं रहेगा, वही अक्षर। जैसे कि आपका क्या है, जैसे 11, 11 कौन से नंबर, मतलब कि अल्फाबेट का होता है, के का होता है, तो के कौन से स्थान पर है, वो चीजें देखना पड़ेगा। ए जैसे फर्स्ट में है तो वो फर्स्ट में ही रहेगा, सेकंड में है जैसे बी तो बी सेकंड में ही रहेगा। तो ऐसे आपको इसको देखना पड़ेगा कि वहीं पे है कि नहीं है, ठीक है। ये चीजें हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा, उसमें अक्षरों को वर्णमाला क्रम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कि बी है, ठीक है, बी आर ए के
ई। अब इसको वर्ण क्रम, जैसे वर्णमाला क्रम में रखेंगे तो कैसे रखेंगे, पहले क्या आता है आपका ए आता है, तो यहाँ पर ए रखेंगे, फिर क्या आता है बी आता है, बी रखेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है ई आता है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि के आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जिसका मतलब कि बोल रहा है क्या, सजाने पर कितने अक्षर को स्थान अपरिवर्तित, मतलब कि परिवर्तन नहीं होगा, वो वही स्थान पर रहेगा जहां वो पहले है। जैसे कि यहाँ पर बी है, बी का स्थान बदल गया, वो यहाँ पर मतलब कि परिवर्तन हो गया। आर है, आर का भी स्थान क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ए का भी बदल गया, लेकिन जो के है, के का स्थान नहीं बदला, मतलब कि कितने अक्षर हो जाएंगे, केवल एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो इस टेबल में जो स्वरों को पहले पहले क्या लिखना है, जैसे स्वर लिखना है। ठीक है, फिर व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में रखें तो तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या होता है आपका जो स्वर है, ठीक है, वॉवेल्स, क्या होगा, ए होगा, आई होगा, ओ होगा, यू होगा, फिर ई होगा। ये हो गया आपके वॉवेल्स, हो गए स्वर, हो गए, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके व्यंजन। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वैसे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, जैसे कि आपका क्या क्या दे दिया अल्फाबेट में, इस एस टी ए बी एल ई। ठीक, पहले क्या बोल रहा है, स्वर को रखना है, तो स्वर क्या हो जाएगा, ए होगा और ई होगा, ए ये हो गया, ई। बाकी सारे में आपको क्या करना है, ये व्यंजन है वो रखना है। ठीक है, तो इसमें सारी चीजों को रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो गया, एस हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब बोला क्या है कि तीसरा अक्षर क्या होगा, जैसे कि तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, कहाँ से बोल रहा है, दाएं से बोल रहा है, यहाँ से 1 2 3, मतलब कि तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पावर में व्यंजन को पिछले अक्षर से और स्वर को अगले अक्षर से बदलें तो नया क्रम क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी है, ओ डब्ल्यू ई आर है। ठीक, अब इसमें बोल रहा है कि जो व्यंजन है उसको पिछले अक्षर, मतलब कि जो ये व्यंजन है इसको इससे पहले क्या आएगा, इसमें ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ओ हो गया, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका, ये स्वर है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, ये हो गया। फिर डब्ल्यू है, ये भी क्या है आपका व्यंजन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसे पहले अक्षर में लिखना है। फिर उसके बाद जो स्वर है उसके बाद वाले अक्षर में लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे कि आर है, ठीक है, वो क्या है, व्यंजन है आपका, तो इससे पहले वाले में तो क्या करेंगे, क्यू हो जाएगा। ठीक, देखिए अगर आपसे नहीं बन रहा है, मतलब कि टाइम ज्यादा ले रहा है, तो आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो गया, 23 हो गया, 5 हो गया, 18 हो गया, ऐसे करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको पता है, इस मतलब कि जो व्यंजन है उसके क्या करना है, पहले वाले अक्षर, मतलब कि उसके जो पहले आता है उसको, और जो वर्ब जो वॉवेल्स है उसको क्या करना है, उसके बाद वाले अक्षर। तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा, ओ पी भी एफ क्यू, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब जो अगला नंबर है आपको क्या बोल रहा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 24। इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेंटल के अक्षरों को उल्टा लिखने पर बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, उल्टा लिखना है। ठीक, मतलब कि ये वाला पहले इधर आ जाएगा, एल ए टी एन ई एम, इसको हम क्या करें, उल्टा लिख दे। तो बोल रहा है कि बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका क्या, 25 नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना, अल्फाबेट जैसे नंबर सीरीज रहता है वैसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है, तो जो टाइप 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था वो सेम ऐसे ही था। तो आप भी इसको करने की कोशिश करिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक होमवर्क, जिसको आपको करना है अपने से। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो मैंने आपको पूरे क्वेश्चन जो सॉल्व करा दिए, जो अल्फाबेट जो सीरीज हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो चीजें मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में इसका जवाब देना है। ठीक है,